हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। चलो आज हम लोग रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस का सेकंड क्लास कर रहे हैं। इसके पहले क्लास में हमने इसके सारे बेसिक कंसेप्ट को सीख लिया था और आज हम लोग इसके डायरेक्ट सिर्फ सम्स ही करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑलरेडी आया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं कैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, उसको समझते हैं। क्वेश्चन में दे रहा है द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ स्काई लिमिटेड कंसिस्ट ऑफ 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट एंड 2008% रिडीमेबल प्रेफरेंस ऑफ 100 ईच। मतलब मेरे को तो सम इंपॉर्टेंट क्या है मेरे लिए कि मेरे पास कितने का प्रेफरेंस शेयर है। तो हमारे पास प्रेफरेंस शेयर कितने का है, 2000 प्रेफरेंस शेयर है, जिसमें से क्या बोल रहा है कि 200 शेयर्स एट पेड अप टू ₹80। तो पहले क्लास में हम लोग क्या सीखे थे कि जो फुल्ली पेड अप शेयर है तो फुल्ली पेड अप शेयर ही मेरे रिडीम होंगे, वो शेयर जो फुल्ली पेड अप नहीं है वो रिडीम नहीं होंगे। तो मेरे पास 2000 प्रेफरेंस शेयर तो है, बट उस 2000 में से 200 प्रेफरेंस शेयर ऐसे हैं जिसका सिर्फ 80 रुपया ही हमको मिला है। तो ये 200 शेयर तो रिडीम होने वाला नहीं है, मींस हमारा सिर्फ 1800 प्रेफरेंस शेयर ही रिडीम होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में मेरे को जनरल रिजर्व का बैलेंस दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया हुआ है और सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस दिया हुआ है। मतलब 3 मेरे पास रिजर्व है ऑलरेडी। उसके बाद है कैश एट बैंक अमाउंटिंग टू ₹180। प्रेफरेंस आर टू बी रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। जो प्रेफरेंस में रिडीम होगा वो 10% के प्रीमियम पे रिडीम होगा। और बोल रहा है कि फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉर मेड एट पार फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन आफ्टर यूटिलाइजेशन ऑफ द अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व। मतलब जितने भी मेरे रिजर्व है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो रिजर्व है, उनको पहले यूटिलाइज करके उनसे सीआर क्रिएट कर लेना है। उसके बाद जो डिफरेंस होगा उसके लिए मेरे को इक्विटी शेयर इशू करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि पहले हमको प्रेफरेंस से रिडीम करना है, फिर उसके बाद हमको सीआरआर क्रिएट करना है। क्योंकि जब प्रेफरेंस से रिडीम करते हैं तो मेरा कैपिटल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो जितना कैपिटल मेरा कम हो गया उसके वैल्यू को मेंटेन करने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन थे, पहला सीआरआर क्रिएट करना, दूसरा फ्रेश इशू करना, इक्विटी शेयर इशू करना। तो यहाँ पे पहले बोला कि पहले आप सीआरआर क्रिएट कर लो, उसके बाद जो डिफरेंस बचेगा उसका आप इक्विटी शेयर इशू कर देना। ठीक है ना, बस यही बोल रहा है क्वेश्चन में हमको। और हाँ, एक और कंडीशन डाल दे रहा है कि जब हम लोग अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व को, फ्री रिजर्व को यूज करेंगे, उसमें हमको एक चीज बात का ध्यान रखना है कि जो मेरा जनरल रिजर्व है उसको 50,000 को हमको यूज नहीं करना है। बोला ना, देखिए, आफ्टर यूटिलाइजेशन ऑफ द अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड सरप्लस सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट अ सम्स ऑफ 50,000 शैल बी रिटेन इन द बिजनेस, रिटेन इन जनरल रिजर्व। मींस कि जो भी मेरे पास रिजर्व है उनमें आप सभी को यूज करो, लेकिन 50,000 को छोड़ के यूज करना है। मतलब सारे रिजर्व मेरे लिए फ्री रिजर्व नहीं है। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला एंट्री क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहला एंट्री करेंगे हम लोग की रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का। क्वेश्चन नंबर 13, फर्स्ट जनरल एंट्री क्या होगा यहाँ पे, मेरा प्रेफरेंस शेयर का क्या नाम था, एंड 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, देखो यहाँ पे मेरे पास 2000 प्रेफरेंस शेयर था, लेकिन उसमें से 200 शेयर ऐसे थे जो फुल्ली पेड अप नहीं थे, जिसका सिर्फ 80 रुपए ही मिला था। तो सिर्फ 1800 शेयर ही मेरा रिडीम होगा। ठीक है ना, 1800 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 1,80,000। और जो प्रेफरेंस शेयर जो हमारा रिडीम हो रहा है वो प्रीमियम पे हो रहा है, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, 1,80,000 का 10% मेरा कितना हो जाएगा, 18,000। फिर उसके बाद आएगा 8% प्रेफरेंस शेयर होल्डर, 1,98,000। ठीक है ना, एकदम सिंपल सा। 2 लाख का मेरे पास प्रेफरेंस शेयर था, लेकिन जिसमें से कुछ प्रेफरेंस शेयर ऐसे इसके जो फुल्ली पेड अप नहीं थे। तो जो फुल्ली पेड अप शेयर है हम सिर्फ उनको ही रिडीम कर सकते हैं। तो हम 2000 को रिडीम ना करके हम सिर्फ 1800 को रिडीम कर रहे हैं, क्योंकि उसमें से 200 शेयर के पूरे पैसे नहीं मिले हैं। ठीक है, और जो प्रेफरेंस से रिडीम कर रहे हैं वो हम लोग 10% प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो ये प्रीमियम का एंट्री है। ठीक है, तो जब भी ये एंट्री करते हैं और उसमें अगर प्रीमियम होता है तो एक सेकंड एंट्री साथ मेरे पास आ जाता है कॉम्बो में। क्या रहता है कि जो प्रीमियम और रिडम्पशन हमको उसको राइट ऑफ करना रहता है।
तो राइट ऑफ हम लोग किसी भी रिजर्व से कर सकते हैं, लेकिन अगर मेरे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम है तो हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम को पहले यूज करेंगे इसको राइट ऑफ करने के लिए, ठीक है। तो देख लेते हैं कि मेरे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितने का बैलेंस है। तो मेरे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम में टोटल 20,000 का बैलेंस है, तो हम लोग इसको यहीं से राइट ऑफ कर देते हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना है 18,000। ठीक है, हो गया 2 क्वेश्चन हमारा। अब 2 क्वेश्चन में क्या बोला था कि मेरे को क्या करना है, हमको पहले जो भी फ्री रिजर्व है उनको यूटिलाइज करके सीआरआर क्रिएट करना है और उसके बाद हम लोग फ्रेश इक्विटी शेयर इशू करेंगे, ठीक है ना। तो मेरे पास एक चीज देखो, मेरे पास जनरल जब है 1,60,000 का, जिसमें से हम 50,000 तो यूज नहीं कर सकते, इसमें से हम लोग 50,000 को यूज नहीं कर सकते हैं, तो कितने को यूज करेंगे 1,10,000, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस मेरे पास 30,000 है, तो हम लोग इस 30 को यूज कर लेंगे, तो बैलेंस कितना हो गया हमारे पास 1,40,000, ठीक है ना। बस सिंपल सा, बस ये 140 का हम लोग सीआरआर क्रिएट कर लेंगे। तो हमारा नेक्स्ट एंट्री क्या होगा, 3rd नंबर एंट्री, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो इसका 1,10,000 था, इसको यूज करना है, और यहाँ पे मेरे पास 30,000 था, इसको फुल्ली यूज कर लेना है, टोटल हो गया 1,40,000, ठीक है ना। तो हमने सीआरआर क्रिएट कर लिया। अब एक चीज देखने का चीज है, क्या है कि मेरा कैपिटल कितना से कम हुआ था, तो हमारा जो कैपिटल कम हुआ था वो कम हुआ था 1,80,000 से। हमारा जो कैपिटल कम हुआ था वो कितने से हुआ था 1,80,000 से। 198 तो हमको पे कर रहे हैं प्रेफरेंशियल होल्डर को, वो तो कम नहीं हुआ था। कम कितने से हुआ, कैपिटल कम हुआ सिर्फ 1,80,000 से, तो 1,80,000 में से ऑलरेडी हमने 1,40,000 का सीआरआर क्रिएट कर लिया, 1,40,000 का हमने सीआरआर क्रिएट कर लिया। तो बैलेंस कितना बच रहा है, बैलेंस बचा 40,000, तो हम लोग 40,000 का फ्रेश इक्विटी शेयर इशू करेंगे, ठीक है ना। हाँ, अब इक्विटी शेयर को जिसको इशू करना था एट पार पे करना था, मतलब नॉर्मल एंट्री है। 4th नंबर, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 40,000। ये सभी चीजों को आपको वर्किंग में दिखाना है, कौन सा बैलेंस कैसे आ रहा है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल 40,000, ठीक है। देखो कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करना, आपको डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। लगभग सभी चीज मैंने कवर कर ली। अब लास्ट एक ही एंट्री बचता है, प्रेफरेंस होल्डर टू बैंक। तो वो एंट्री जब करने जा रहे थे, एक चीज हमको क्वेश्चन में और दिखा कि क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जब हम पेमेंट करने गए तो कुछ लोग ऐसे थे, कुछ प्रेफरेंस होल्डर ऐसे थे जिनको हम लोग ट्रेस नहीं कर पाए। 100 प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम लोग ट्रेस नहीं कर पाए, मतलब उनको पैसे देने हैं ना, तो वो लोग ही नहीं मिले उनको पैसे देने हैं, ठीक है। तो हम लोग इनको पैसे नहीं दे पाए, तो जिसको दिए उसका एंट्री कर देंगे बस। 6 नंबर एंट्री, 8% प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक।
8% प्रेफरेंस होल्डर टू बैंक। देखिए मेरा जो बैलेंस था 198, ये कितने का बैलेंस था, ये था मेरा 1800 का। मेरे को 100 नहीं मिले तो मेरे को कितने मिले 1700, तो हमको 1700 का बैलेंस निकाल लेना है, तो जो कि आएगा आपका 1,87,000। 1,87,000, ठीक है, बस हो गया सब। देखो कितना इजी सम्स है, वही 4-5 एंट्री हर एक सम में है। आप जितने भी ईयर के सम्स निकाल लो, जितने भी सम्स देख लो जो एग्जाम में आए हुए हैं, तो उसमें बस ये 4-5 एंट्री ही रहते हैं। तो थोड़ा सा अगर ध्यान दे दोगे तो इस चैप्टर में आपको फुल स्कोर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो एक और सम्स प्रैक्टिस कर लेते हैं आप लोग के लिए, जिससे आपको इस चैप्टर में ज्यादा कॉन्फिडेंस फील हो। चलो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसमें शो कर 12 नंबर। देखो हम अभी जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं, सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल ये मत सोचना कि हाँ सर जो करा रहे हो थोड़ा सा बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑलरेडी आए हुए हैं और इस तरह के क्वेश्चन ही सीयू में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। द बैलेंस शीट ऑफ ग्रीन लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2016 वाज एज फॉलो। मेरे पास इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर में दो तरह के ये शेयरहोल्डर फंड है, उसमें दो बैलेंस है, शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस। शेयर कैपिटल 6 लाख का है, ठीक है, जिसके लिए हमको नीचे में नोट्स अकाउंट दिया हुआ है, उसको वहां पे समझेंगे। रिजर्व सरप्लस में बोला कि मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है 90,000। ट्रेड क्रेडिटर्स है, फिर नॉन करेंट लायबिलिटी में फिक्स्ड एसेट है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है, अदर करेंट एसेट्स है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, ठीक है। ये टोटल का बैलेंस है। नोट्स अकाउंट में क्या दे रहा है कि जो मेरे पास जो इक्विटी थे ना, ये 6 लाख के शेयर कैपिटल, जो 6 लाख का जो कैपिटल है वो कहाँ से आ रहा है, उसमें से 1,30,000 मेरा प्रेफरेंस शेयर है और 4,70,000 मेरा इक्विटी शेयर्स है। मतलब 1,30,000 को ही हमको रिडीम करना हो सकता है इस सम्स में, ठीक है ना। अब आते हैं सम्स में डिटेल जो को बोल रहा है। इट वॉज डिसाइडेड टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो प्रेफरेंस जो रिडीम करना है वो 10% के प्रीमियम पे रिडीम करना था। इसका एंट्री तो ऑलरेडी हमको समझ में आ गया है, 10%। अच्छा इसमें नाम भी नहीं दिया, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ये एंट्री होगा। और 1,30,000 को 10% प्रीमियम पे हम रिडीम करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद इट वाज आल्सो डिसाइडेड टू फाइनेंस पार्ट ऑफ रिडम्पशन फ्रॉम कंपनी फंड सब्जेक्ट टू लिविंग अ बैंक बैलेंस ऑफ 26,000। मतलब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में चीजें चेंजेस की। अब तक क्या हो रहा था कि हमको सीआरआर क्रिएट करना था, उसके बाद इक्विटी शेयर इशू करना था। यहाँ पे क्या बोल दे रहा है आपको कि आपको ये ध्यान देना है कि कंपनी जो भी पेमेंट करे प्रेफरेंस होल्डर को, उसका क्राइटेरिया डाल दिया कि मेरे को अपने बैंक में 26,000 रुपीज छोड़ के सारा चीजों को पेमेंट करना है, ठीक है। और उसके बाद है टू इशू मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10% टू रेज द बैलेंस ऑफ फंड रिक्वायर्ड। देखो सिंपल पहले क्वेश्चन को इसी में आपको समझा देते हैं। मेरे पास 1,30,000 का प्रेफरेंस शेयर था, ठीक है ना। उसके ऊपर मैंने को 10% प्रीमियम देना पड़ा 13,000, तो हमको 1,43,000 का पेमेंट करना है। एकदम सिंपल है, 1,43,000 पेमेंट करना है, जिसमें से मेरे पास कैश बैलेंस कितना है, तो कैश बैलेंस 70,000 है, लेकिन उसमें से बोला जा रहा है कि 26,000 को यूज नहीं करना है। तो यूज कितने को करना है, यूज अपने को करना है 44,000 को, ठीक है, सिर्फ 44 को ही यूज करना है। तो मेरे पास आया 44,000 ऑलरेडी है, ठीक है। फिर हमने क्या हुआ, हमने एक इन्वेस्टमेंट बेचा है 24,000 का, तो मेरे पास 24,000 भी है। मतलब इतना मेरे पास पैसा है। मेरे को और कितने पैसे के रिक्वायरमेंट है, तो 1,40,000 से 44 99 99 से 24 लेस करेंगे तो 75,000। तो हमको 75,000 रुपीज के दरकार है, जरूरत है, जिससे हम लोग प्रेफरेंस होल्डर को पेमेंट कर पाए। तो पैसा कहां से आएगा, तो प्रेफरेंस होल्डर को पेमेंट करने के लिए हमको क्या करना होगा, तो हमको इस क्वेश्चन में पहले इक्विटी शेयर इशू करना होगा, उसके बाद हम लोग सीआरआर क्रिएट करेंगे। तो सीआरआर जब क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें तो कोई पैसे का फ्लो नहीं हो रहा है, कि जो मेरा ऑलरेडी जो मेरे पास प्रॉफिट का रिजर्व है उसी को हम लोग दूसरे रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जनरल रिजर्व को ट्रांसफर कर दे रहे हैं कैपिटल रिजर्व में, मतलब इस पॉकेट से पैसा निकाल के इस पॉकेट में डाल दे रहे हैं। तो मेरे प्रेफरेंस होल्डर को देने के लिए पैसे मेरे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग पहले इक्विटी शेयर इशू करेंगे जहां से मेरे को इतना रुपया आ जाए, 75,000 रुपीज मेरे पास वहां से आ जाए। उसके बाद जो डिफरेंस होगा उसका हम लोग सीआरआर क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। चलिए हो गया, समझ में आ गया सारा चीज। चलो अब सम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला एंट्री यहां पे कर लेते हैं हम लोग।
सबसे पहला एंट्री कर लेते, कलर चेंज करते हैं इस सम के लिए, तो ग्रीन से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, पहला एंट्री कर लेते हैं हम लोग, इन्वेस्टमेंट जो बेच रहे हैं उसका, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक इन्वेस्टमेंट हम लोग कितने में सेल कर रहे हैं, 24,000 में, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना था एक बार वो भी देख लेते हैं। देखिए इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है मेरा 30,000, मतलब 30,000 के इन्वेस्टमेंट को हम लोग 24,000 में बेच रहे हैं, तो मेरे को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 6,000 टू इन्वेस्टमेंट। ये एंट्री बहुत कॉमन है, इन्वेस्टमेंट बेचने वाला जो एंट्री है बहुत कॉमन है। आप तो ये एंट्री समझ लो कि हर समय रहता ही है, बहुत रेयर सम ऐसा मिलेगा जिसमें ये एंट्री नहीं देता, तो बहुत सिंपल सा एंट्री है, ये आपको आसानी से समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। फिर प्रेफरेंस रिडीम का, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,30,000 का प्रेफरेंस शेयर है। फिर उसके बाद आ जाएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 13,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 1,43,000, ठीक है ना। तो हम बताए थे ना जब भी ये एंट्री करेंगे उसके साथ एक और एंट्री करते हैं हम लोग इस एंट्री को राइट ऑफ करने का। तो यहाँ पे मेरे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है, यहाँ पे मेरे पास सिर्फ क्या है, सिर्फ एक ही तरह का रिजर्व है, वो है बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और जो ऑलरेडी 90,000 का है, मतलब अच्छा खासा बैलेंस है मेरे पास। तो इस 19,000 से हम लोग इस 13,000 को राइट ऑफ कर देते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना होता, 13,000, ठीक है ना। तो ये दम दिमाग में रखना कि जब भी ये एंट्री करेंगे संग में एक एंट्री तो करना ही है। जनरली इसको सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ करते हैं, बट अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस नहीं है तो जो भी रिजर्व है मेरे पास, चाहे वो जनरल रिजर्व हो चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस हो, हम लोग इससे उसको राइट ऑफ कर देंगे, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब हमको कैलकुलेट करना है कि मेरे को कितने का इक्विटी शेयर इशू करना है। तो कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड, कितने का इक्विटी शेयर हमको इशू करना है। तो सिंपल, पहले क्या है, पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, कितना पेमेंट करना है हमको, पेमेंट करना है 1,43,000, ठीक है ना, लेस अवेलेबल कैश, कितना कैश अवेलेबल है हमारे पास, तो 70,000 का कैश था, इसमें से बोला 26,000 को हमको यूज नहीं करना है, तो कितने को यूज करना है, 44,000 को यूज कर लेंगे हम लोग यहाँ से। और हमने इन्वेस्टमेंट बेचा है, तो इन्वेस्टमेंट बेचने का, इन्वेस्टमेंट सोल्ड फॉर 24,000, तो हम लोग को कितने रुपीस का दरकार है, हम लोग को दरकार है टोटल 75,000। तो हमको इक्विटी शेयर इशू करना है और ऐसे इशू करना है कि मेरे पास 75,000 के बैलेंस आ जाए, ठीक है ना। अब एक और चीज क्वेश्चन ने बोला था कि जो इक्विटी शेयर जो हम इशू करेंगे ना, वो हम लोग 10% के प्रीमियम पे इशू करेंगे, इशूड एट 10% प्रीमियम। तो क्या करेंगे हम लोग, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी
शेयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक है, तो सॉरी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर नहीं, डिवाइडेड बाय 11 जो वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर है डिवाइड बाय 11। तो 11 से अगर डिवाइड करेंगे तो मेरा आ जाएगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो 75,000 डिवाइड बाई 11 तो आ रहा है हमारा 6818। 6818 है तो 19 ले लेते हैं, मीन्स 6819 का नंबर ऑफ शेयर हमको इशू करना है। ठीक है ना, तो एंट्री करते हैं यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, कितना आएगा 6819 इंटू 10 इंटू 11, 6819 इंटू 11, तो हमारा बैलेंस आ रहा है 75,009। ठीक है, हम लोग 6818 से भी कर सकते थे तो वो फिर हमको कुछ बैलेंस पे करना पड़ता, लेकिन मेरे पास जो कि बैलेंस 26,000 मेंटेन करना है, इसीलिए हम लोग डायरेक्टली 11 ले रहे हैं। फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। देखिए मेरे को कितना पैसा मिल रहा है, मेरे को मिला है 75,009 रुपीज़। ठीक है, कैपिटल में क्या करेंगे हम लोग, तो कैपिटल में सिंपल सा चीज़ है 6819 इंटू 10 और यहाँ पे 6819 इंटू 1, क्योंकि 10% प्रीमियम है तो हो जाएगा आपका 68,190 6819। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 75,009 आ जाएगा। ठीक है ना, अब आते हैं हम लोग फिर से कि हमको अब कितने का CRR क्रिएट करना है। तो कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ CRR। देखिए अब देखो यहाँ पे क्या लेंगे, फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिडीम 1,30,000। यहाँ पे हम लोग 1,43,000 नहीं लेंगे, मेरा कैपिटल कितने से कम हो, तो कैपिटल कितने से कम हो 1,30,000 से, लेस फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर जो हम लोग इशू कर रहे हैं। इशू कितना का इशू किए थे, तो मेरा कैपिटल बैलेंस कितना आया था 68,190। ठीक है, तो जो डिफरेंस होगा उतने का हमको CRR क्रिएट करना है। तो 1,30,000 माइनस 68,190, 681 तो आएगा 61,810। तो इस वैल्यू का हम लोग CRR क्रिएट करेंगे। CRR हो गया मेरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 61,810 बस हो गया खत्म। सारे एंट्री तो मैंने कर लिया, बस एक एंट्री लास्ट बच गया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। $1,43,000। देखो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही आसान है, आपके कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के सिलेबस का वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है, और हम आपको बहुत ही आसानी से कैसे आपको अपने सिलेबस में नंबर स्कोर करना है
वो चीज़ सिखाने वाले हैं। ये आपका रिडम्पशन प्रेफरेंस हो गया। उम्मीद करता आपको समझ में आ गया होगा, बट अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट करो। हम और भी इसका एक और क्लास लेके चले आएंगे जिसमें ऑलरेडी 2-3 सब हम डिस्कस कर लेंगे, जिससे आपको क्लैरिटी और अच्छा हो जाए। ठीक है ना। तो ये रहा बात रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाईबैक और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स स्टार्ट करने वाले हैं। हाँ, और साथ ही एक और चीज, इशू ऑफ शेयर से बच्चों को बहुत दिक्कत होता है, तो हम इशू ऑफ शेयर भी कराएंगे। लेकिन आपके लिए एक ऑप्शन ये रहेगा कि जो बच्चे को इशू ऑफ शेयर में प्रॉब्लम हो रहा है या समझ में नहीं आ रहा है, तो जो उसका अल्टरनेटिव चैप्टर है अंडरराइटिंग और ईसॉप, ये दोनों ही बहुत ही आसान चैप्टर है। तो अगर आप ये दोनों चैप्टर को अच्छे से सीख जाओगे तो आप चाहो तो इशू ऑफ शेयर को छोड़ पाओगे, क्योंकि वहां से और में क्वेश्चन आता है। तो हम लोग इस चैप्टर से भी ये क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।